राजस्थान की चिकित्सा का जो स्तर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद, आपको याद होगा कोविड में प्रधानमंत्री ने राजस्थान की तारीफ की थी और राजस्थान का चिकित्सा स्तर उसके बाद में निरंतर बढ़ता गया, नीचे नहीं आया। आज राजस्थान पूरे देश के अंदर जाने मानी अस्पतालों में राजस्थान के अस्पतालों की गिनती होती है। आज हमारे साथ राजस्थान की चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर बात करने के लिए मौजूद हैं चिकित्सा सचिव सर। एक नई पॉलिसी हील इन राजस्थान पॉलिसी 2024 राइजिंग राजस्थान सामने है। मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। राजस्थान के चिकित्सा क्षेत्र के लिए क्या नया लेके आ रहे हैं, क्या होगा इसके अंदर और कैसे राजस्थान दोबारा सिरमौर बनेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक दूरदर्शिता दिखाते हुए बजट घोषणा की है कि यहाँ पर मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को प्रमोट किया जाएगा, उसकी एक पॉलिसी लाई जाएगी और उसके तहत पीपीपी मोड पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे। तो इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए हमने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई है और वो ड्राफ्ट पॉलिसी को हमने पब्लिश किया है और उसके ऊपर सभी स्टेक होल्डर से आज हमने मीटिंग की, उनसे फीडबैक लिया और उनके जो सुझाव आए हैं आज उसको सम्मिलित करते हुए अब हम इसे राइजिंग राजस्थान के समय पर इस पॉलिसी को पब्लिश करेंगे। ठीक है सर, ये हील इन राजस्थान आपने कहा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही जाएगी। मेडिकल टूरिज्म को कई वर्षों से राजस्थान के अंदर बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, पर नतीजे कुछ भी निकल के सामने नहीं आए। आप ऐसा क्या नया करने वाले हैं जो अब राइजिंग राजस्थान में नजर आएगा? देखिए, राजस्थान में आज भी विदेशों से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अब इसे हम एक कंसोलिडेटेड रूप से सरकार इसको प्रोत्साहन देगी। उसके लिए दो बड़ी चीजें सरकार करेगी। एक तो इसके लिए एक पोर्टल स्थापित करेगी जिसके ऊपर विभिन्न प्रकार की चिकित्साएं जो हमारे प्रदेश में अलग अलग अस्पतालों में उपस्थित हैं वो होंगी और उसके जो रेट्स हैं वो भी पब्लिश होंगे, जिसके आधार पर एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई भी विदेशी व्यक्ति जान पाएगा कि हमारे यहाँ पर क्या इलाज किस रेट पर होता है। दूसरा, एक सेल का गठन किया जाएगा जो सभी स्टेक होल्डर से संपर्क और समन्वय स्थापित करके इसको बढ़ावा देगा। नहीं, केवल सरकारी अस्पताल होंगे या प्राइवेट्स को भी आप शामिल करेंगे? अनुपात कैसे बटेगा? बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो मेडिकल वैल्यू ट्रैवल है ये ज्यादातर विकसित देशों के नागरिकों के लिए है जिनके यहाँ पर सुविधाओं के लिए बहुत देर लगती है। जैसे कनाडा में यदि आपको सर्जरी करानी है तो 3 महीने, 6 महीने, 1-1 साल तक की डेट बाद की मिलती है। तो और वहां पर जिस रेट पर होती है हमारे यहाँ पर उससे बहुत कम रेट पर होती है। तो अगर वो फ्लाइट का टिकट कटाकर भी यहाँ आकर करवा के जाते हैं तो बेहतर गुणवत्ता कम दाम पर मिलती है और जल्द मिलती है। पर साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर वो मरीज ये कहता है कि मैं सर्जरी मेरी हार्ट की करानी है और दीपक महेश्वरी से ही कराऊंगा, तो अब दीपक महेश्वरी इंगेज हैं एसएमएस के साथ में, तो दीपक महेश्वरी वो सर्जरी कैसे परफॉर्म करेंगे? क्या इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा, हल निकाला जाएगा, डॉक्टर्स दोनों जगह काम कर सकें, ऐसा कुछ होगा? देखिए, हो सकता है कि आप मानते हो कि हमारे यहाँ पर दीपक माहेश्वरी जी ही एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन वो मरीज तो मान सकता है ना। देखिए, ऐसा है, अगर वो राजकीय व्यवस्था में आके करवाना चाहते हैं तो दे आर वेलकम और राजकीय व्यवस्था में आके करवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर भी जो पैकेज रेट है उसका पेमेंट करके वो करवा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक पैकेज होगा? पैकेज ऑलरेडी हमारे यहाँ पर माँ योजना के पैकेजेस चलते हैं, तो वो रेट पर हम जो गरीब लोग हैं वो इसके तहत करवाते हैं, आपकी जो स्कीम है उसके तहत करवाते हैं। यदि कोई पेमेंट देके भी करवाना चाहता है, विदेशी आएगा, तो उस पर भी हम विचार करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ पर यदि बेड कैपेसिटी होगी तो हम कर पाएंगे। अभी वर्तमान में तो जो कोई फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं उनके लिए प्राइवेट कॉटेज वार्ड्स और उस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि ये पॉलिसी ज्यादातर इसका उपयोग जो है प्राइवेट अस्पताल ही करेंगे। सरकारी अस्पतालों में यहाँ तक पहुंचने में अभी हमें कुछ वक्त लगेगा। सर, ये जो सुविधाएं हैं जो नहीं है अच्छी, क्या इनको विकसित करने के ऊपर विचार किया जा रहा है? आईपीडी टावर लंबे समय से पेंडिंग हो गया। अब आरयूएचएस के अंदर हम देखते हैं तो आरयूएचएस में खाली पड़ा हुआ है पर मरीज नहीं है, वहां भेजे जाए मरीज, कुछ इस तरीके की व्यवस्था पे आप विचार कर रहे हैं क्या? देखिए, आईपीडी टावर एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और वो पेंडिंग नहीं पड़ा है, वहां निर्माण चल रहा है तेज गति से। सर, 10 महीने से तो पेंडिंग ही। देखिए, ऐसा आप मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं। अगर आप मौके पे जाकर देखेंगे तो पिछली जब ये शुरू हुआ था, शुरू होने से जहां तक आज ये दिख रहा है वहां तक का तो निर्माण हुआ तीव्र गति से, पर आज स्थिति देखते हैं तो आज धीमी। देखिए, आपका मानना मैं आपसे सहमत नहीं हूं।
वहां पर वास्तव में निर्माण हो रहा है और 1 वर्ष के अंदर में से पूर्ण कर लेंगे। आरयूएचएस में आ- सुविधाएं बढ़ा दी जाएं, मरीजों का बोझ कम हो जाएगा एसएमएस पे। देखिए, आरयूएचएस के अंदर हमने पिछले 3 महीने में 50 से अधिक डॉक्टर्स का पदस्थापन किया है और वहां पर अभी तेज गति से सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। अभी वहां पर रिसेंटली पिछले सप्ताह से डिलीवरी शुरू हुई है सिजेरियन सेक्शन की। अभी वहां पे एक बहुत ही जटिल सर्जरी की प्रक्रिया स्कोलियोसिस, वो भी वहां पे की जाएगी। तो आप देखेंगे अगले 3 से 6 महीने के अंदर आरयूएचएस का अस्पताल पूर्ण रूप से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। सर। और जब भी आप कोई नई संस्था शुरू होती है तो उसे स्थापित होने में समय लगता है ना। भवन निर्माण एक बात है, वहां पर फैकल्टी लाना, लोगों को लाना, ये सब हर जगह पर समय लगता है। आप किसी भी संस्था को देखेंगे तो एक उसका एक नेचुरल प्रोग्रेशन है ना। हमने चर्चा की एम्स की, और जो बड़े इंस्टीट्यूट भारत सरकार भी लगा रही है, उसको भी स्थापित होने में 5 से 7 साल का समय लगता है। तो अब आरयूएचएस में तकरीबन सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं और वो बहुत जल्द ही अगले 3 से 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के रूप में उभरेगा। और आरयूएचएस के अंदर ही जयपुरिया अस्पताल आता है, वहां पर आप जाकर देखें, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सर, राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर का तो बढ़िया विकास होता नजर आ रहा है, पर जयपुर के साथ साथ पूरे राजस्थान में जो आपके चिकित्सा केंद्र हैं, कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि वहां पे कुछ है ही नहीं, तो चिकित्सा केंद्रों का भी विकास इस राइजिंग राजस्थान के तहत हो जाए, क्योंकि लोगों की आस है कि पूरे राजस्थान का ही उदय हो जाए, जब हो ही रहा है तो। देखिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास आज की डेट में 29 मेडिकल कॉलेज हैं और 78 अस्पताल हैं। इन सभी जगहों पर हम एक समेकित रूप से विकास कर रहे हैं। और चूंकि आप जयपुर में और मैं जयपुर में हैं, तो हमें शायद ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी जगह पर काम नहीं हो रहा है। मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप जाकर देखें दूसरी जगह पर। आप उदयपुर में जाएं, देखिए। हम तो चुनाव कवर करके आए थे, हमने देखा है। अब पता नहीं साहब, आप चुनाव कवर करने कहाँ गए थे, मुझे नहीं पता है ना। अगर आप एक जगह पर देखें कि कहीं पे कोई चीज अच्छी नहीं है, आप पूरे राजस्थान को उस रंग में रंग दें, तो मेरे ख्याल से सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि राइजिंग राजस्थान में पूरे राजस्थान का ही भला हो जाए तो क्या बुरा है? नहीं हो रहा है साहब, हम तो मानते हैं हो रहा है पूरे राजस्थान का भला। और इस नीति का फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा साहब। इसमें कोई हील इन जयपुर पॉलिसी तो नहीं है ना, ये हील इन राजस्थान पॉलिसी है। तो आप ही इसको जयपुर मान रहे हैं, हम तो राजस्थान मान रहे हैं। तो नजर भी आएगा ना सर? बिल्कुल आएगा साहब। ये तो अब जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, आज पूरे राजस्थान के प्राइवेट अस्पताल वीसी से जुड़े हुए थे, तो सभी लोगों से हमारी चर्चा हुई है। हर आदमी इसका फायदा लेने के लिए वेलकम है। तो साहब, आप ये सुन रहे थे चिकित्सा सचिव अमरीश कुमार को, जिन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसी है पूरे राजस्थान के लिए है और पूरे राजस्थान के अस्पतालों में आपको इसका रंग दिखाई देगा। राइजिंग राजस्थान के तहत पूरे राजस्थान का ही उदय होगा। अब इन्होंने दावा किया है तो हम मान लेते हैं, देखते हैं आने वाले भविष्य के अंदर, क्योंकि अभी 4 साल और लंबा पीरियड है सरकार के पास में, तो देखते हैं कितना उदय होता है, कितना फायदा मिलता है राजस्थान के लोगों को इस पॉलिसी का। लेकिन एक बात तय है कि हलचल जरूर शुरू हुई है, जिस हलचल का फायदा राजस्थान के लोगों को मिल रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।